हरियाणा के चुनाव और बीजेपी के भीतर चल रही राजनीति इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए जबरदस्त खींचातानी चल रही है। केरल के पलक्कड़ में हाल ही में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 3 दिवसीय बैठक में इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई है। चर्चा का केंद्र बिंदु था कि क्या संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। आरएसएस का मत साफ था कि नए अध्यक्ष की घोषणा तुरंत की जानी चाहिए। संघ के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना था कि संगठन को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए नेतृत्व बदलने की जरूरत है। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी के दूत बनकर पहुंचे कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ को समझाने की कोशिश की कि इस फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए ताकि हरियाणा और झारखंड के चुनाव परिणाम देखने के बाद कोई निर्णय लिया जा सके। आखिरकार संघ को मानना ही पड़ा और यह सहमति बनी कि चुनाव के नतीजों तक इंतजार करना बेहतर होगा। अब सवाल उठता है कि हरियाणा में चुनाव परिणाम क्या होंगे। बीजेपी के रणनीतिकार हरियाणा में मध्य प्रदेश की तरह ही योजना बना रहे हैं, जहां चुनाव परिणाम आने के बाद जोड़ तोड़ की राजनीति कर सरकार बनाई गई थी। कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद बीजेपी वहां सत्ता में आ गई थी। इसमें तोड़-फोड़, धमकाने और फंड का इस्तेमाल के किस्से आम थे, लेकिन बीजेपी ने इसे राजनीतिक चतुराई का नाम दिया। हरियाणा में भी बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि चुनाव परिणाम चाहे जैसे भी हों, तोड़-फोड़ और मैनेजमेंट के जरिए सरकार बना ली जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही आगे बनाए रखने की रणनीति पर मुहर लगेगी और संजय जोशी की दावेदारी पर पानी फिर जाएगा। संजय जोशी का नाम सुनते ही भाजपा के भीतर एक अलग ही सन्नाटा छा जाता है। संघ के सबसे प्रिय चेहरों में से एक संजय जोशी का सफर विवादों और संघर्षों से भरा हुआ है। एक समय पर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अच्छी पड़ती थी, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी और जोशी के बीच कड़वाहट बढ़ती चली गई। परिणाम स्वरूप जोशी को पार्टी से दूर रहना पड़ा। जोशी की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो आरएसएस की विचारधारा और अनुशासन का प्रतीक है। उन्हें पार्टी में लाने का मतलब एक साफ सुथरी छवि और एक नए दिशा निर्देश की होगी, जो मोदी शाह की जोड़ी की सत्ता के लिए चुनौती बन सकते हैं। संघ के लिए संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना केवल एक नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि यह मोदी और शाह की जोड़ी के वर्चस्व पर सवालिया निशान लगाने जैसा होगा। संघ की नज़र में जोशी ही हैं जो बीजेपी को फिर से संघ के मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं और पार्टी के लिए नई दिशा दे सकते हैं। अगर हरियाणा में बीजेपी हार जाती है तो ये बड़ा झटका होगा। ऐसी स्थिति में संघ और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के पास संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने का ही विकल्प होगा। जोशी की नियुक्ति न केवल पार्टी में अनुशासन और मूल्य की वापसी का संकेत होगा, बल्कि यह मोदी और शाह के घटते प्रभाव की तरफ भी इशारा करेगा। बीजेपी में जोशी के समर्थकों की माने तो पार्टी में अब एक नए नेता की जरूरत है, जो संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार कर सके। हरियाणा के चुनाव परिणाम इस दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकते हैं। संजय जोशी का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शुरू हुआ था। वे शुरू से ही संघ के अनुशासन और विचारधारा के प्रति समर्पित रहे हैं। जोशी और मोदी के बीच के मतभेद तब शुरू हुए जब मोदी मुख्यमंत्री बने। जोशी को गुजरात से बाहर कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पार्टी के कामकाज से भी दूर कर दिया गया। बीजेपी के भीतर और बाहर कई बार संजय जोशी को वापस लाने की मांग उठी, लेकिन इसे हर बार नकार दिया गया। अब जब हरियाणा का चुनाव करीब है तो संघ को फिर से लग रहा है कि जोशी की ज़रूरत है। हरियाणा के चुनाव परिणाम इस बार सिर्फ सत्ता का फैसला ही नहीं करेंगे, बल्कि बीजेपी के भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो संजय जोशी की उम्मीद धूमिल हो जाएगी, लेकिन अगर हार होती है तो जोशी की ताजपोशी तय मानी जाएगी। सवाल यह है कि बीजेपी अपने ही खेल में हार मान लेगी या संजय जोशी की वापसी मोदी शाह की जोड़ी के लिए एक नई चुनौती साबित होगी। फिलहाल बीजेपी के भीतर का ये सस्पेंस
आगामी 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। हरियाणा के परिणाम तय करेंगे कि पार्टी का अगला चेहरा कौन होगा, सत्ता के मौजूदा चाणक्य या फिर संघ के सिपाही संजय जोशी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।